आप सबको सलाम। मैं स्वागत करना चाहता हूं आज 13वें दिन की उपवास प्रार्थना सभा में। आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में हमारे जो कुछ साल पहले हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक प्लूटो नाम का ग्रह है जिसको सोलर सिस्टम से उन्होंने निकाल दिया है। दे रिमूव्ड प्लूटो ग्रह को सोलर सिस्टम में से निकाल दिया है कि ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो क्या धरती पर चंद लोगों के ये डिक्लेयर कर देने के बाद क्या प्लूटो ग्रह जो है वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाना उसने बंद कर दिया? नहीं किया। पर धरती पर कुछ लोगों के ये डिक्लेयर करने के बाद कि आप सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, उस ग्रह ने अपना वो काम करना बंद नहीं किया। उसने वो अपना काम करना बंद नहीं किया। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं आज के वचन को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले। आप लोगों में से शायद बहुतों लोगों ने एक बुक पढ़ी होगी, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड। पहले वो इंग्लिश में थी, अभी हिंदी में भी वो अवेलेबल है। उस बुक का तीसरा चैप्टर है। उस बुक में है कि जो अमीर माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं और जो गरीब माँ बाप है वो अपने बच्चों को कैसी तालीम देते हैं। तो मैं उस बुक की पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं एक चैप्टर, जो थर्ड चैप्टर है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि उस चैप्टर का शीर्षक है माइंड विद योर ओन बिजनेस। अमीर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अपने काम पे ध्यान रखो, अपने काम पे से काम रखो। आज की जो मेडिटेशन, आज के जो पवित्र कलाम पर जो हम मनन करने के लिए जा रहे हैं, जो विषय है जो मैंने सुबह ही आप लोगों को भेज दिया था, वो विषय है कि जब हम खुदा पर निर्भर होते हैं, और उसके नीचे एक छोटी सब टाइटल मैंने दिया था कि अपने काम से काम रखना सीखते हैं। आज का पहला हवाला जो पढ़ा गया है उत्पत्ति 26 अध्याय। आई होप कि आप लोगों ने वो पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, पर मैं आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूं 12 आयत से लेकर 25 आयत तक। वहां पर क्या हो रहा है कि जब इसहाक जो अबीमेलेक जो फलिश्तियों का सरदार है और गरार के इलाके में रह रहा है, वहां पर खुदा ने जब उसने काम करना शुरू किया, जब उसने जोया मतलब अपने काम में आगे बढ़ा, तो पहले ही साल लिखा है खुदा ने उसको 100 गुना फल दिया, उसको बहुत बढ़ाया। और जब उसके ढेर सारे भेड़ बकरियां हो गए, पशु हो गए, दास दासियां हो गए, तो इसी अबीमेलेक ने उसे बुलाया, क्योंकि बाकी सारे क्या करने लगे थे, डाह करने लगे थे। मतलब डाह मतलब समझते हैं, है ना, जेलसी करने लगे थे कि ये बढ़ गया है, ये तरक्की कर रहा है, ये बेहतरी कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि जब भी वो अपने पशुओं के लिए कुआं खोदते थे या कुछ भी करते थे ऐसा पानी के लिए, तो उस कुएं को क्या करते थे, मिट्टी से भर देते थे। तो अबीमेलेक ने कहा कि भाई आप क्या करो, आप हम में से बहुत ही अमीर हो गए हो, बहुत बढ़ गए हो, तो आप यहाँ से चले जाओ। तो वो वहां से निकल के गरार घाटी में जाकर के उसने अपने तंबू खड़े कर लिए। अब वहां पर भी जो उसके बाप के टाइम पे, किसके टाइम के, अब्राहम के टाइम पे, जो उसके टाइम के कुएं खोदे हुए थे, जब उसने उन पर हक जताना चाहा इसहाक ने, तो उन्होंने आकर के क्या करा, इससे आकर के लड़ाई झगड़ा करा वहां पर। फिर इसके नौकरों ने, इसहाक के नौकरों ने जहां भी कुआं खोदने की कोशिश करी, जहां से पानी निकला, तो उन्होंने आकर के फिर से लड़ाई करनी शुरू करी। अब वो बार बार आ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं ये लड़ाई कर रहे हैं। आपने मतलब एक रिस्पांस देखा, मैंने क्यों ये एग्जाम्पल देकर के शुरू किया आज का वचन, क्या रिस्पांस देखा इसहाक का? क्या जब वो बार बार उससे लड़ाई करने आते थे वो लड़ा नहीं, वो नहीं लड़ा, बल्कि जहां पर भी उसके कुआं खोदे जाने पर हक उन्होंने जताया, वो वहां से छोड़ करके अपने काम में लग गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसने अपने उस काम को रोका नहीं, वो काम को नहीं रोका उसने। भले ही प्लूटो को डिक्लेयर कर दिया गया धरती पर कुछ लोगों ने कि ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, उसने अपना काम बंद नहीं किया। जो मैंने एग्जाम्पल दी वो बुक की,
जो अमीर पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि करने दो, जो इधर उधर बातें करते हैं उनको करने दो, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना है, तुम्हें वो करना है जिसके लिए तुम्हारे फोकस को फोकस किया गया है, जिसके लिए तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए तुम्हें तैयार किया जा रहा है, तुम्हें वही करना है। नाउ वी कैन से कनेक्ट इट बिब्लिकली कि खुदा का ये बंदा इसहाक भले ही है ना आ रहे हैं, वो अपनी मेहनत करके कुआं खोदा आ रहे हैं, पर वो उनके उसमें बिजी नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। अच्छा, इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत पता क्या है जो हम इस हफ्ते सीख रहे हैं, उस हिम्मत को कहते हैं कि हम खुदा पे निर्भर हैं। आप समझ रहे हैं कि खुदा हमें देख रहा है, खुदा हमारी मेहनत को देख रहा है, खुदा हमारे काम को देख रहा है। तो इसहाक जो अपने काम में लगा हुआ था, और ऐसी ही चंद बातें मैं आपके सामने आज के कलाम में से रखना चाहता हूं कि जब हम इस हफ्ते इस बात पर मनन कर रहे हैं कि हम सीख रहे हैं इस हफ्ते कि हमें खुदा पर कैसे निर्भर रहना है, तो आज हम इसहाक के इस हवाले में से, इस इंसिडेंट में से जो उत्पत्ति 26 में हमने स्पेशली 12 से 25 आयत तक देख रहे हैं, इसमें से सीखेंगे कि जब हम खुदा पर निर्भर होते हैं तो वी नीड टू एक्ट जैसे इसहाक ने यहां पर किया है, जैसे उसने अपना रवैया जाहिर किया है, हमें भी वैसे ही अपना रवैया रखना है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब हम खुदा पर इस रीति से निर्भर होते हैं, हम वी डू नॉट चूज टू फाइट, हम है ना लड़ना नहीं चुनते, हम उससे ऊपर उड़ना चुनते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपको शायद याद होगा, मैंने एक बार एक एग्जांपल दी थी कि जो उकाब है वो उसको आकाश का आसमान का राजा कहा जाता है, उसको एक कौवा आकर के सताने लग जाता है, उसकी पीठ पर बैठ जाता है, बैठता ही नहीं है, चोंच भी मारता है उसको। कहां उकाब जो बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेता है, और कहां एक छोटा सा कौवा जो उसको क्या कर रहा है, आके सता रहा है। वो उससे लड़ता नहीं है, वो क्या करता है, ऊपर उड़ना शुरू कर देता है, और जहां पर ऑक्सीजन कम होती है कौवा फिर वहां से अपने आप नीचे। वो क्या, तो इसहाक ने ये चुना, उसने कितनी बार उसका जो विरोध करने आए उनसे लड़ना, उससे लड़ाई नहीं करी उसने, ठीक है आप कह रहे हो हमारा है, ठीक है आप ले लो वहां से। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिएगा जो हमारे सीखने के लिए, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानी तबीयत में ये बात जरूर, ये शैतान की ओर से बात जरूर हमारे जहनों में आ जाती है कि झगड़े से या लड़ाई से साइड पे हो जाना ये नहीं होता कि हम कमजोर हैं, बल्कि ये होता है कि हमें अपने खुदा पे भरोसा है। आप समझ रहे हैं, ये कमजोरी की निशानी नहीं होती। और अगर आप बड़े बुजुर्गों के पास बैठेंगे जिन्होंने एक उम्र ली है, वो हमेशा यही कहेंगे कि बाइबल में भी ये लिखा है कि समझदार इंसान मुसीबत को देख के क्या हो जाता है, साइड पे हो जाता है। समझदार इंसान साइड पे हो जाता है, तो इट डजंट मीन कि ये क्या है, कमजोरी है। आज होली थी, आज बहुत लोगों ने होली मनाई। जो समझदार लोग हैं ना, जो समझदार लोग हैं, वो आज के दिन ऐसी गैदरिंग में जाना पसंद ही नहीं करते, वो घर पे ही रहते हैं जहां पर पता है कि लड़ाई होने के चांसेस हैं। आप समझ रहे हैं? तो इट डजंट मीन कि अगर वो घर पे बैठे हैं तो वो क्या हैं, कमजोर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो जब हम आत्मिक रीति से चलते हैं ना, जब हम खुदा की नजदीकी में चलते हैं, वी डू नॉट चूज टू फाइट, इवन वी चूज टू फ्लाई हाई फ्रॉम सच एक्टिविटीज। हम ऐसी चीजों से ऊपर उड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो गए तो खुदा का नाम कैसे लेंगे, दुआबंदी कैसे करेंगे।
और एक बार मैं यहाँ पर काफी चीजें मैं इन पर गौर तलब कर रहा था कि इसहाक ने वहां पर उनके साथ झगड़ा करने की बजाय आगे बढ़ना ज्यादा पसंद किया कि आगे और भी रास्ते हैं, आगे और भी चीजें हैं, वी कैन डू बेटर, गॉड कैन प्रोवाइड अस बेटर, आगे और खुदा हमसे इससे भी बढ़िया कुआं मुहैया करवा सकता कर सकता है। और चंद चीजें मैं देख रहा था कि हर जो लड़ाई है ना वो लड़ी नहीं जाती, कुछ लड़ाइयों को छोड़ना भी हमारे लिए अच्छा होता है। हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयों को छोड़ देना भी हमारे लिए अच्छा होता है। और एक बार मैं जब इन चीज़ों पे गौर तलब कर रहा था, मैं दो तीन चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगी, वो ये लगी कि हमेशा याद रखिएगा कि खुदा ने ना हमें सिर ठहराया है, पूछ नहीं। तो लड़ करके अपना सिर ऊंचा करने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमें क्या ठहराया, सिर ठहराया। यहां पर एक बहुत ही अच्छी बात बोलने के लिए जा रहा हूं, शायद आपको समझ आए। देखिए, अगर मैं गलत हूं तो खुदा मुझसे बात करेगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो खुदा मेरे लिए बात करेगा। समझ में आई ये बात? अगर मैं गलत हूं तो खुदा किससे बात करेगा, मुझसे बात करेगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो खुदा मेरे लिए बात करेगा। बस ये ज़हन में अच्छे से समझ लीजिए। हम आत्मिक रीति में आगे बढ़ने वाले लोग फिर इस चीज से इसहाक की तरह जरूर अपने आप को बचा के रखेंगे कि उसने हमें सिर ठहराया है, पूछ नहीं। अगर मैं गलत भी हूं तो वो उसका वचन है मुझे समझाने के लिए, उसका वचन है मुझे ताड़ना देने के लिए, मुझे डांटने के लिए, मुझे सुधारने के लिए, मुझे एक सही दिशा देने के लिए। पर अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसी का वचन है जो मेरे लिए खड़ा। वो कहानी याद होगी ना कि है खुदा, इसने मुझे अपना जोर दिखाया है, तू याद है? याद होगी वो कहानी। तो गॉड स्टैंड्स विद अस लाइक दैट। खुदा इस रीति से हमारे साथ क्या है, वो खड़े होते हैं। तो और दूसरी एक और बात मैं देख रहा था, खुदा ने, पता है, जब आप इफिसियों का खत और नए नियम में और भी चीज़ों को पढ़ेंगे, खुदा ने मत्ती की अंजील में खुदावन यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश दिए तो एक बात कही थी कि मुबारक हैं वे जो मेल कराते हैं। आप समझ रहे हैं? और इंग्लिश में पढ़े ना इसको, इंग्लिश में है ब्लेसड आर दोज हु आर पीस मेकर। पीस मेकर समझते हैं हम, शांति बनाने वाले। आशीषित हैं वो लोग। और खुदा अपने ऐसे लोगों को ऑनर करता है। राजा दाऊद ने शाऊल से, जो शाऊल राजा जो बिना वजह, मतलब दाऊद ने कुछ उसका बुरा नहीं किया था, पर शाऊल उसकी जान लेने के पीछे पड़ा हुआ था और दाऊद ने उससे लड़ना नहीं चाहा, उसके साथ शांति बनाना चाहता था। और खुदा ने अपने उस बंदे को कैसे ऑनर किया, हम सब देखते हैं, हम सब देख सकते हैं। सो जो पहली चीज हमारे पास यहां पर है कि जब हम खुदा पर निर्भर होते हैं ना, हम अपने काम से काम रखते हैं। क्या? हमारा काम लड़ना नहीं है, हमारा काम खुदा पर निर्भर होना है। लेट गॉड बी आवर डिफेंडर, लेट गॉड बी आवर डिफेंडर। और आइए हम इन चीजों से ऊपर उड़ना सीखें और खुदा पर निर्भर रहना सीखें। दूसरी बात जो मैं यहां पर गौर तलब कर रहा था कि इसहाक के एक और एटीट्यूड को देखिए। यहां पर उस बंदे ने अपने काम से काम रखा। आप समझ रहे हैं? वहां से निकला, उसको जब अबीमेलेक ने कहा कि भाई आप यहां से जाओ, आप यहां में बहुत बढ़ गए हो, आप यहां से जाओ, ठीक है, चला गया। जा करके उसने क्या किया, जो उसका काम था अपने काम से काम रख रहा है। अगर कुछ चंद लोग उसका विरोध करने आए भी हैं तो उनका जवाब नहीं दिया, बल्कि क्या किया, अपने काम में लगा रहा, अपने काम में लगा रहा। वो उस चीज में बिजी नहीं हो गया जिसके लिए खुदा ने उसे चुना नहीं था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? डेविल जो है ना, शैतान जो है, वो हमें ऐसी चीजों में मशरूम कर देता है जिसके लिए खुदा ने हमें बुलाया
नहीं है, वैसी ही चीजों में क्या कर देता है, हमें मशरूम कर देता है, बिजी कर देता है। और इसके लिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक आयत पढ़ना चाहता हूं जो हमारे लिए लेसन भी है। आज का जो दूसरा वाला पढ़ा गया है इफिसियों 6 और उसकी 12 आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से, हमारा युद्ध एक दूसरे से नहीं है, इंसानों से नहीं है। और ये स्पिरिचुअल सेंस में इजाक को शायद बहुत ही अच्छे से पता थी, इनके साथ मेरा लड़ने की बुलाहट, खुदा ने मुझे इसके लिए बुलाया नहीं है। उसने अपने काम से काम रखा। और क्या काम था? नाउ लेट मी रीड एंड लेट मी कंप्लीट दिस वर्स। क्या काम था जिसके लिए मुझे और आपको खुदा ने चुना है? क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है। तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड बी स्पिरिचुअली मैच्योर एनफ टू डिसर्न कि ये बात कहीं हमें खुदा की बुलाहट से और जहां जिस चीज के लिए खुदा ने हमें बुलाया कहीं वहां से हमें किसी और चीजों में तो नहीं खींच रही है। हमारी लड़ाई एक दूसरे के खिलाफ लहू और मांस की नहीं है। इसीलिए मेरे अजीजों, इसीलिए मोस्टली हम मेन लाइन चर्चेस में जितने भी पासवान है, ये अपनी अपनी कलीसियाओं को जरूर इनकरेज करता है कि हमें किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी ऐसे वर्ग के खिलाफ बोलना नहीं है, क्योंकि हमारा युद्ध उनके खिलाफ है ही नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हमारा युद्ध उनके खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई उनकी क्या सोच है उनके खिलाफ है ही नहीं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बाइबल की। प्रेरितों के काम में ये दर्ज है। एथने में जब सेंट पॉलुस ने देखा कि चारों ओर मूर्तियां ही मूर्तियां हैं, लोग हर चौक में मूर्तियों की पूजा हो रही है, हर चौक में मूर्तियों की पूजा हो रही है। एक जगह उसने ऐसा पत्थर देखा, मतलब पत्थर रखा हुआ था और वहां का जो मंदिर था, वहां का जो वो सेटअप था, वहां पर लिखा था फॉर अननोन गॉड, मतलब उस देवते के लिए जिसका पता ही नहीं है। तो सेंट पॉलुस ने उस चीज का मजाक नहीं उड़ाया। आपको पता है जितने लोग वहां थे उनको पता कैसे डील किया? ये जिस देवता को तुम नहीं जानते ना, मैं जानता हूं, मैं बताऊं? आप समझ रहे? खिलाफत नहीं की, उनको अपने लॉजिक दे करके उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि उसको पता था कि ये हमारी लड़ाई नहीं, ये लड़ना हमारे लिए नहीं है। खुदा ने ये युद्ध बल्कि हमें किसके लिए बुलाया है? ताकि उन सारी दुष्ट की चालों से, उन सारी दुष्ट चीजों से जो हमें खुदा से पीछे खींच लेती हैं, हमारा युद्ध उन चीजों से है। वो लालच हो सकता है, वो चुगली, निंदा, बुराई, व्यभिचारिता हो सकती है, नशे हो सकते हैं, ऐसी चीजें हैं। इन चीजों से हमारा युद्ध जो हमें खुदा से क्या कर लेती है? दूर कर लेती है। तो अभी समझ में आ रहा है हमारा कौन सा काम है? इसहाक अपने काम से काम रख रहा था, क्योंकि उसको पता था कि मेरी निर्भरता किस पर है? मेरे यहोवा परमेश्वर पर है। और इसलिए मैं एक और चीज जो यहाँ पर एज ए लेसन देख रहा था, आपको पता है जब ब्लेसिंग्स आती है ना, तो जो खुदा की ब्लेसिंग है ना, वो विरोध को अट्रैक्ट भी कर सकती है। अजूब के पास बहुत सारी ब्लेसिंग थी, कौन अट्रैक्ट हुआ? विरोधी। आप समझ रहे हैं? आदम हवा ब्लेसड थे, कौन अट्रैक्ट हुआ? आप समझ रहे हैं? उनको उस ब्लेसिंग से नीचे गिराने के लिए कोई ना कोई विरोध करने वाला उठता है। सो वी नीड टू बी माइंडफुल। जब जब हम खुदा में इन दिनों में बढ़ेंगे, तब तब विरोधी भी उठ सकता है, पर हमें अपने काम से, आप समझ रहे हैं, हमें अपने आत्मिक जीवन से जो बंधे हुए हैं, हमें उस चीज से बंधे रहना है, अपने खुदा के साथ बंधे रहना। नाउ लास्ट थिंग,
जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। लास्ट थिंग है कि खुदा पर भरोसा रखें, वो आपको वो चीजें मुहैया करेगा फिर जहां पर दुश्मन पहुंच नहीं सकेगा। लेट मी रीड वर्स 22 चैप्टर 26 जेनेसिस। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम ये कहकर रहबोत रखा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। तो निर्भरता है कि खुदा पे यकीन रखना कि आज भले ही कैसी भी सिचुएशन में से गुजरे हैं, बार बार हमारा विरोध रहा है, कुछ भी हो रहा है, कैसी भी सिचुएशन में से गुजरना पड़ रहा है, पर उस खुदा पे हमें भरोसा है, हम उस खुदा पे निर्भर हैं कि एक दिन वो हमें ऐसी जगह पर पहुंचाएगा जहां पर विरोधियों के और शैतान के हाथ क्या है वहां पर पहुंच नहीं सकेंगे। अब जब उसने फिर कुआं जो खुदवाया है वहां पर उसका विरोध करने या झगड़ा करने कोई आया नहीं है, क्योंकि वो अपनी बुलाहट में बना रहा, क्योंकि उसने अपनी आत्मिकता में ऊंचा उठना मुनासिब समझा। दुनियावी चीजों में फंस जाने से बेहतर उसने समझा कि मैं इन चीजों पर ध्यान ना दे करके ऊंचा उड़ूंगा। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, उसने ये सारी चीजें इसलिए करी क्योंकि उसका खुदा पे भरोसा था कि उसने कहा है कि मैंने तुम्हें सिर ठहराया है, पूंछ नहीं, तो गॉड विल टेक केयर, खुदा देख लेगा, खुदा अपने तरीके से। और मैं यहां पर देख रहा था कि उसके जो वायदे हैं ना वो हमारे हालातों से कहीं बड़े होते हैं। आप समझ रहे हैं, खुदा के जो वायदे हैं वो हमारे हालातों से बहुत बड़े होते हैं। तो we don't need to be fear of our circumstances and our situation that we are going through. We need to trust firmly that our God is watching everything and he will provide us in such a way कि जहां पर किसी भी हमारे दुश्मन के हाथ पहुंच नहीं सकेंगे। अब मैं आज के कलाम को कंक्लूड करना चाहता हूं, इफिसियों 6 और उसकी 18 आयत को पढ़ करके कंक्लूड करना चाहता हूं आज के मैसेज को। यहां पर लिखा है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मेन 18वीं आयत में क्या हमारे लिए लेसन है कि हम चाहे कैसे भी हालातों में गुजर रहे हैं, क्या करते रहना है, हमें प्रार्थना करते रहना। यह है हमारा काम जिसमें हमें लगे रहना है। और ये वो काम है जो हमें से बताता है कि हमारी निर्भरता किस पर है, हमारे खुदा पर है। हमारी निर्भरता हमारे खुदा पर है। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और अब दुआ मांगेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज की इस इबादत और प्रभु जी आपकी जिंदा बातचीत के लिए, जो आपके दास इसहाक के जीवन के एक वृतांत से पिता परमेश्वर जी हमने देखी है और चंद बातों को हमने सीखा है कि प्रभु जी हम आपकी खिदमत में प्रभु जी जब इस हफ्ते आप पर निर्भर रहना सीख रहे हैं तो हम देखें खुदावंद खुदा कि हमें अपने उस काम में जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, प्रार्थना के लिए, अपनी आत्मिक जिंदगी में बने रहने के लिए, हम प्रभु जी अपने उस काम से काम रख करके आपकी खिदमत में आगे बढ़ें। इसहाक के सामने चाहे किसी भी रीति के विरोध या कैसी भी हालात क्यों नहीं आए, पर वो उस बंदे ने अपने आत्मिक जीवन से किसी भी रीति से समझौता नहीं किया। वे प्रभु जी उसकी निर्भरता आप पर थी, इसलिए वो अपने काम में, अपने आत्मिक काम में लगा रहा। आज हमारी भी मदद करना कि इन 40 दिनों के सफर में प्रभु जी हम भी अपने इस आत्मिक काम में प्रभु जी बने और लगे रहें और किसी भी रीति से प्रभु जी दुष्ट की, शैतान की चालों में आकर के इन नेक राहों से पीछे ना हटने वाले हो सके। आप हमें बरकत दे और अपने आप में बने रहने की हमें खुदावंद खुदा हिम्मत और समझ इनायत दें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।